यात्रा का मकसद जगह बदलने के साथ साथ स्वयं को नए रंग में पाना है। जैसा देश वैसा भेष। किसी स्थान को करीब से जानने का सुंदर तरीका है उसकी संस्कृति को अपने पहनावे में उतार लेना। एक दिन के लिए सही खुद को उस जगह में रंग में ढाल लीजिए। आजकल तो हर जगह का प्रसिद्ध हथकरघा इंडो वेस्टर्न में भी उपलब्ध है। कश्मीर में फिरन, गुजरात में बांधनी, पश्चिम बंगाल में कांथा, पंजाब में फुलकारी के दुपट्टे, मध्य प्रदेश में बाग के सूट, राजस्थान में लहरिया के शर्ट स्कर्ट, तमिलनाडु में कांजीवरम की साड़ी और मणिपुर में फनेक। ये महज कपड़े भी हैं बल्कि उस ज़मीन की पहचान और स्थानीय लोगों की रूह का हिस्सा है। जब आप इन्हें पहनकर निकलते हैं तो आप सैलानी तो होते ही हैं, इसके साथ उस जगह की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं और कि आपके अनुभवों को एक नया अवसर मिलता है। भोजन जिससे उपजे आपकी जिज्ञासा और सीखें कुछ नया। अगर हर जगह जाकर आप वही अपना बटर पनीर और नान तलाशते हैं तो समझिए आपके देशाटन का असली जायका कहाँ खो दिया। भोजन किसी भी क्षेत्र के पानी, मौसम और लोगों के मिजाज से जुड़ा होता है। कश्मीर जाकर आप कड़म का साग, नदुरी यखनी, शीरमल, मारवाड़ में दाख मेथी दाना और कैर सांगरी, राबोड़ी, गुजरात में उंधियू, हांडवो, मुठिया, हिमाचल में सिद्धू, सेपू, बड़ी धाम, बनारस में टमाटर चाट, मल्लेव फरे, महाराष्ट्र में कोंथी बीर बड़ी, झुंडका भाकरी, वांगी। भात के ऊपर वही सामान्य भोजन को रख रहे हैं तो आप अपनी स्वाद ग्रंथियों के साथ नए का अनुभव कैसे कर पाएंगे। कोशिश करें कि आप स्थानीय भोजन का लुत्फ़ भी उठाएं, साथ ही वहाँ की रेसिपी भी सीख कर लौटें जिससे वह सफ़र आपकी रसोई को भी महकाता रहे। स्थानीय भाषा से जुड़ने का प्रयास करें। किसी क्षेत्र के कुछ शब्द सीख लेना उस संस्कृति के दरवाजे खोल देता है। यह प्रयोग निजी शब्द संपदा को विस्तार देने का भी एक जरिया है। झारखंड में जोहर कहना केवल अभिवादन नहीं बल्कि सम्मान और आत्मीयता का प्रतीक है। लद्दाख का जुले अपने भीतर एक गर्म जोशी समेटे है। वहीं कश्मीर में मईज कहकर माँ को पुकारना उस रिश्ते की कोमलता को और भी सुंदर बना देता है। राजस्थान में टाबर कहकर बच्चों को पुकारना हो या मणिपुर में थग्गातकरी कहकर शुक्रिया अदा करना, कई बार यही छोटे छोटे शब्द आपको उन कहानियों तक ले जाते हैं जो किसी यात्रा व्रत में नहीं मिलती। यात्रा सच्ची केवल जगहों की तस्वीरें ही नहीं बल्कि वहाँ की आवाज़ें, लहजे और शब्द भी अपने साथ लेकर लौटता है।